नाचनी के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। तो है ना, अमेजिंग सी चीज़ नाचनी। तो वही नाचनी के आटे से आज हम बना रहे हैं नाचनी के अप्पे। आप उसको अप्पम कह लीजिए, अप्पे कह लीजिए, सब एक ही है। तो मैंने यहाँ पे ये 1 कप नाचनी का आटा लिया हुआ है। ये बाहर से ही लिया हुआ है, मैंने नाचनी को पीस के नहीं लिया है, रेडी आटा है, मार्केट में मिल जाता है। इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ ये 1/4 कप सूजी मैं ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको सूजी नहीं ऐड करनी है, आप बिना सूजी ऐड करे भी बना सकते हैं, पर सूजी से एक अच्छा क्रंच आ जाता है। तो मैंने सिर्फ 1/4 कप ऐड किया है और 1/4 कप मैं ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। ये बाइंडिंग भी देगा और क्रिस्पीनेस भी देगा, क्योंकि क्या होता है ना, नाचनी का आटा काफ़ी ग्रेनी होता है, बिकॉज नाचनी एंड ऑफ द डे एक मिलेट है। तो नाचनी का आटा एकदम फाइन नहीं होता है, जैसे कि नॉर्मल अपना रोटी का आटा होता है या चावल का आटा होता है, वो थोड़ा सा दरदरा होता है, तो कुछ बाइंडिंग ज़रूर चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने ये ऐड किया है। अब मिक्स कर लेते हैं और ये हम इंस्टेंट वाले अप्पे बना रहे हैं। तो मैं ये मिक्स कर देती हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये 1/2 कप है, मेजरिंग कप के हिसाब से ये 1/2 कप मैंने फेंटा हुआ दही लिया हुआ है। तो फेंटते वक्त मैंने हल्का सा पानी इसमें ऐड किया था। तो ये जो मेजरिंग कप होता है ना, उसका आधा कप है ये। तो मैं ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देती हूँ। ये जो नाचनी का आटा होता है वो अच्छा खासा लिक्विड सोक करता है, तो 3/4 कप जितना लिक्विड जाएगा, तो मैं 1/2 कप में अभी दही ऐड कर रही हूँ और फिर जितना चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे हम। ये अभी भी काफ़ी गाढ़ा है, ये दही वाले ग्लास में ही मैंने पानी ले लिया है और अब बाकी का पानी ऐड कर देते हैं। ये बैटर तो रेडी है, मतलब कि हमने पानी और दही मिक्स कर दिया है और ये ऐसा पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर रेडी हो गया है। अब मैं ये बैटर को कम से कम आधा घंटा छोड़ दूंगी, ताकि जो नाचनी है और सूजी है वो अच्छा खासा मॉइस्चर सोक कर ले और सॉफ्ट बन जाए, और उसके बाद हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। ये मैंने तो 1 घंटा छोड़ दिया था भीगने के लिए, और अब चेक करते हैं। नाचनी रवा सब बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, फिर भी ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं 1 चम्मच जितना पानी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, अब ये बैटर एकदम करेक्ट है और अब मैं इसमें ढेर सारे वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, पर उससे पहले मैं डाल देती हूँ नमक। वरना सब लोग बोलते हैं अरे नमक डाला ही नहीं, नमक डालना भूल गई, पर मैं नहीं भूलती हूँ, सच में नहीं भूलती हूँ। पता नहीं क्यों उनको लगता है कि मैं नमक नहीं ऐड करती हूँ। ये देखिए, ये गया नमक। और अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे वेजिटेबल्स है। एक्चुअली आप अपने हिसाब से वेजिटेबल्स कोई भी एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हो, और नहीं अच्छा लगे वो आप हटा सकते हो। तो ये मेरे पास कुछ बारीक कटे हुए गाजर हैं, मैं वो ऐड कर देती हूँ। ये फ्रेश वाली मिर्ची है, इसमें हो सके तो फ्रेश वाली मिर्ची ही ऐड करिएगा, वरना वो कलर थोड़ा सा अजीब लगता है मिर्ची पाउडर के साथ, क्योंकि वैसे ही नाचनी से कलर काफ़ी डार्क ही आता है। और ये बारीक कटे हुए प्याज है, आप नॉर्मल प्याज ले सकते हैं, मैंने हरे वाले प्याज लिए हैं। ढेर सारा धनिया है, और ये टमेटोज़ थे, मैंने वो भी बारीक चॉप कर लिए हैं। और अब ये मेरे पास कैश्यूज़ है और ये कोकोनट है। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है आप ऐड कीजिए, वरना रहने दीजिए। पर नाचनी एंड कोकोनट बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा स्वाद देता है, वो एक हल्की सी स्वीटनेस देता है।
मैं वो कोकोनट ऐड कर देती हूँ और ये कैश्यूज़। आप चाहो तो पीनट्स भी ऐड कर सकते हो। और हाँ, हमने नाचनी के वो पैनकेक बनाए थे, उत्तपम पैनकेक एक ही था, तो उसमें हमने जीरा भी ऐड किया था। नाचनी के साथ जीरा भी बहुत ही अच्छा स्वाद देता है और बहुत अच्छी महक भी देता है, पर इसमें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। इसमें हमने कैश्यूज़ डाले हैं और अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब मैं ये एक छोटा पैकेट फ्रूट सॉल्ट का है, मैं वो ऐड कर देती हूँ। आपके पास अगर बेकिंग सोडा है तो आप हाफ़ टी-स्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको ये कुछ भी राइजिंग एजेंट नहीं ऐड करना है तो आप बैटर को बना के शाम तक छोड़ दीजिए, तो वो नेचुरल फर्मेंट हो जाएगा, या 3 से 4 घंटे छोड़ देंगे तो भी नेचुरल फर्मेंटेशन उसमें आ जाएगा। तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बैटर रेडी है। अब हम बनाते हैं अप्पे। एक अप्पे पैन ले रही हूँ और उसकी हर कैविटी में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ और ये हर एक कैविटी में हम ये अपना नाचनी का बैटर ऐड कर देंगे। और ये फ्लेम मैंने एकदम लो टू मीडियम रखा है, एकदम फास्ट हीट पे नहीं कुक करेंगे। और अब हम ढक के पकने देंगे। इसको पकने के लिए 7 to 8 मिनट्स लगेंगे एक साइड पे, और फिर टर्न करके दूसरी तरफ पकाएंगे। पर हाँ, इसको लो टू मीडियम हीट पे ही पकाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये पक रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा ऑयल ऊपर की तरफ जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा ब्रश कर रही हूँ और फिर पलटा दूंगी मैं सारे अप्पे को। और अब वापस ढक के दूसरी तरफ भी पकने देंगे। ये अप्पे तो रेडी हैं, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अप्पे मैं बना रही हूँ, उसमें मैं ऑयल में थोड़े से सफ़ेद वाले तिल ऐड कर देती हूँ और फिर मैं बैटर ऐड करूँगी। ये लीजिए, गर्मा गर्म अप्पे रेडी है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तिल वाले भी रेडी है और ये प्लेन वाले भी, दोनों भी इतने अच्छे लग रहे हैं। और अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये जो नाचनी का कुछ भी बनाते हैं ना, पैनकेक, उत्तपम, डोसा, ये अप्पे, वो एकदम गर्मा गर्म ही खाते हैं, क्योंकि नाचनी मैंने पहले ही बोला कि रफ धान होता है तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म नाचनी के अप्पे। ये नाचनी के मैं तिल वाले खाती हूँ। नाचनी की एक अर्दी स्मेल होती है ना, बहुत अच्छी होती है चटनी के साथ। ब्रेकफास्ट हेवन। अर्दी ब्रेकफास्ट हेवन। वाओ।